बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ायके पाकिस्तान के। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा लाहौरी चरखा। तो इसको हम किस तरह से तैयार करते हैं वो हम आपको आगे चल के दिखाते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हमने इसको कितना सॉफ्ट और कितना जूसी इसको तैयार किया है। तो हम आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं कि अंदर जो है किस तरह से अंदर तक ये पक चुका है। ये देखें, अंदर तक ये टेंडर हो चुका है। तो इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो हम किस तरह से इसको तैयार करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता चले कि इसको किस तरह से तैयार किया गया है। तो सबसे पहले तो हमने चिकन ले लिया है जो कि 2 से 2.5 किलो है। तो इसको हमने नमक के पानी में डाल के रखा और इसको अच्छे से वॉश किया। फिर हमने सिरके के पानी में डाल के रख के इसको अच्छे से वॉश किया ताकि जो इसका ब्लड है वो सारा अच्छे से साफ़ हो जाए। तो मुर्गी को जो है इसको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसको इसके पाँव जो है इस तरह बांध के रखे थे ताकि अच्छे से पानी जो है वो निकल जाए। इसके लगा लेंगे कट, जितने भी लगें 4-5 जितने भी लगें। तो इसके कट लगा के हम आपको दिखाते हैं कितने इसको गहरे कट लगाने हैं। तो इतने इतने कट जो है हमने इसको लगा लिए। दूसरी साइड से भी इसी तरह से कट लगा लेंगे। साइड को चेंज करते हैं, दूसरी तरफ से भी हम कट लगा लेंगे जहाँ जहाँ कट लगेंगे। कट लगाने का ये है कि इसमें जो है मसाला अच्छे से जाए, जिसकी हमने मैरिनेशन करनी है वो मसाला इसमें अच्छे से। जब मैं इसको वॉश कर रही थी तो ये हड्डी जो इसके बाहर आ गई थी, इसको हम अंदर डाल देते हैं तो ये दोबारा से सही हो जाएगी। तो अब हम इसको साइड पे करते हैं और इसका कर लेते हैं मसाला तैयार। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और बाउल में डाल देंगे 3 से 4 चम्मच दही के। दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, तो हमने 3 चम्मच दही के ले लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे नमक 1 चम्मच या हस्बे ज़रूरत। सुरख मिर्च पाउडर डालूंगी 1 चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें 1 चम्मच। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें आधा चम्मच। ज़ीरा जाएगा इसमें आधा चम्मच। खुश्क धनिया जाएगा इसमें 1 चम्मच। अजवाइन जो है उसको हम 2 से 3 चुटकी लेके हाथ में मसल के डालेंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छे से आए। मिसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे सिरका 2 से 3 चम्मच और जाएगा इसमें सोया सॉस। सोया सॉस से इससे कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स, क्योंकि हम थोड़ा सा इसको डार्क कलर में तैयार करेंगे। हमने इसको चावल के साथ सर्व करना है तो डार्क कलर में तैयार करेंगे। मसाला जो है हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको अच्छे से लगा लेंगे। मसाला जो है कोशिश किया करें कि हाथों से लगाएं ताकि मसाला जो है इसमें अच्छे से मैरिनेशन हो इसकी। जहाँ जहाँ कट हैं उसको भी हम अच्छे से मसाला लगाएंगे। कट के अंदर हम अच्छे से मसाला डालेंगे। साइड चेंज करते हुए हम इसको अच्छे से ऊपर नीचे अंदर बाहर अच्छे से हम इसको मसाला जो है वो लगा लेंगे। इसके अंदर वाली साइड में भी हम मसाला लगाएंगे। और एक डोरी की मदद से हम इसके जो पाँव हैं उसको बांध देंगे। ये लेग्स इस तरह बांधेंगे ताकि ये खुलेंगे नहीं। तो इसको हमने अच्छे से बांध लिया है। अब हम इसको उसी बॉल में शिफ्ट कर देंगे जिसमें हमने मसाला बनाया था, और बाकी का प्लेट में जो मसाला है वो भी हम इसके ऊपर अच्छे से लगा के इसको, अगर बेस्ट रिज़ल्ट चाहिए तो आप इसको 12 घंटे तक मैरिनेट होने के लिए रख दें। तो हमने ये रात को मसाला लगा के
फ्रिज में रख देंगे। तो सुबह हो हम इसको तैयार करेंगे। तो 12 घंटे के बाद हमने इसको निकाला है। अब हम एक कुकर लेंगे, उसके अंदर प्लेट रखेंगे और इसमें डाल देंगे पानी। पानी हम इतना डालेंगे, अगर आप कोई स्टैंड या कुछ भी रख रहे हैं तो पानी उससे थोड़ा नीचे हो, कटोरी स्टैंड जो भी रखें। तो अब हम इसके ऊपर एक प्लेट रख लेंगे। प्लेट हम थोड़ी छोटी ही रखेंगे ताकि स्टीम जो है वो इस तक पहुँचे। तो इसको कर लेंगे हम स्टीम। प्रेशर कुकर का जो बेल्ट है वो भी हमने निकाल लिया है और सीटी वगैरह हम कुछ ऊपर नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से रुमाल रख के हम इसको हल्की आंच पे 25 मिनट तक स्टीम करेंगे। तो 25 मिनट के बाद हम इसको चेक करते हैं। तो इसको देखते हैं, ये देखो ये टेंडर हो चुका है। अब हम इसको तब तक बाहर नहीं निकालेंगे जब तक इसकी अच्छे से स्टीम नहीं निकल जाएगी। जाली लगा के इसको रख दें जब तक ठंडा हो। तो ठंडा होने के बाद हम इसको बाहर निकालेंगे और अभी भी हम इसको ठंडा करेंगे। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो चिकन जो है हमारा ठंडा हो चुका है। अब हमने इधर साइड में कुकिंग ऑयल भी रख दिया था गर्म होने के लिए, तो उसके अंदर हम इसको स्टीम रोस्ट को रख देंगे और इसको हम 5 मिनट तक एक साइड से फ्राई करेंगे और 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। 2 चम्मच की मदद से हमने इसकी साइड जो है वो चेंज कर ली है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा इसका कलर आ चुका है एक साइड से। तो 5 मिनट हम दूसरी साइड से इसको पकाएंगे और फिर हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो 5 मिनट के बाद हम इसको बाहर निकालेंगे। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। तो अब हम इसको बाहर निकालते हैं। तो ये है इसकी फाइनल लुक। हमने इसको थोड़ा सा डार्क ही ब्राउन किया है। अब हम इसके पाँव खोल देंगे। अब ये कहीं नहीं भागेगा। हमने इसको चावल के साथ सर्व करना था तो इसलिए हमने इसको डार्क ब्राउन किया। अब हम आपको तोड़ के दिखा देते हैं कि ये कितना अंदर से सॉफ्ट और कितना जूसी बन के तैयार हुआ है। ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी बन के तैयार हुआ है। तो कितने कम टाइम में हमने लाहौरी चरगा जो है वो बना के तैयार कर लिया है। आप इसको चावल के साथ खाएं या कि ऐसे ही खाएं, वो आपकी मर्ज़ी। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें, ताकि आपके साथ इसी तरह से नई सी रेसिपी हम शेयर करें। तो नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।